ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 174वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है सत्कर्मियों के यज्ञ में इंद्र पहुंचे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वह कुत्समिंद्र यस्मिन् चाकन्त्य शिवमन्यो ऋज्रावातस्याश्वा प्रसूरश्चक्रं बृहतादभीकेभिः स्पृधो यासिषद् वज्रबाहुः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में कुत्स की यज्ञ में इंद्र पहुंचे हैं, इसकी प्रार्थना है। और जो सूर्य जैसी दिव्य शक्तियां हैं वो भी उनके सत्कार्य में, शत्रु संहार में सहायक हों। तो इससे यह भी संदेश जाता है कि जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो महापुरुष हैं, वो कोई व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा हो तो उसमें अवश्य पहुंचे, क्योंकि उसके द्वारा जो सत्कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का अर्थ सत्कर्म भी होता है, शुभ कर्म, तो उसमें वे अवश्य पहुंचे, क्योंकि उससे उस शुभ कर्म कर्ता का मनोबल बढ़ता है। और इस प्रकार से सत्कार्य में पहुंच करके जो उच्च पदाधिकारी हैं तो वे शुभ कार्य के सहायक होते हैं, उन प्रोत्साहक होते हैं। तो अब हम शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। इंद्र, हे देवेंद्र, इंद्र यस्मिन चाकन, जिस यज्ञ में आप हविष्यान्न चाहते हो। तो हविष्यान्न चाहने का मतलब हुआ कि जब हविष्यान्न पड़ेगा, आहुति पड़ेगी, तो उससे वातावरण शोधन होगा। जो कीट, दुष्ट कीट हैं, विषाणु हैं, उनका विनाश होगा और सृष्टि का संतुलन ठीक रहेगा। प्राणी जो हैं वे प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यज्ञ कर्म का ये सीधा लाभ है कि यहाँ कुत्स किया गया है, कुत्सम। तो कुत्स की यज्ञ में, तो कुत्स एक राजा थे जो कि यज्ञशील थे, यज्ञ को प्रोत्साहन देते थे। और कुत्स शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, कि कुत्सितम सीदति कुत्सा, जो विकारों को विनष्ट करता हो वो कुत्स है। तो इस अर्थ में हम पुण्यात्मा को भी ले सकते हैं। पुण्यात्मा कौन है? जो यज्ञ कर्म करे, शुभ कर्म करे। तो शुभ कर्म जो लोग कर रहे हों उनके प्रोत्साहन के लिए बड़े लोगों का पहुंचना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जिस शुभ कार्य में पहुंच जाएंगे तो एक मनोबल बढ़ेगा शुभ कर्म करने वाले का। एक उदाहरण स्वरूप बात कही जा रही है। तो यह जो वेद है वो संदेश भी देता है, और संदेश यह है कि जो उच्च व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व वाले हैं, वे शुभ यज्ञ कर्म में, लोक कल्याण के लिए जो कर्म हो रहा हो उसमें अवश्य पहुंचे, ताकि शुभ कर्म की प्रेरणा मिले और लोग शुभ कर्मगामी बने। तो
कुत्सम माने कुत्स की ओर। तो राजर्षि कुत्स जो कि यज्ञ का विशेष प्रबंधन करते थे उनके यज्ञ में, अथवा उस प्रत्येक व्यक्ति के यज्ञ में, शुभ कर्म में, जो कि कुत्सम सीदति, विकारों से युद्ध करता है, विकारों को विनष्ट करता है, ऐसे पुण्यात्मा के यज्ञ में, शुभ कर्म में, हे इंद्र तुम भविष्य के कांक्षी बनो, उसमें भाग लो और तुम्हारे स्वागत में जो प्रस्तुत किया जा रहा है हविष्यान्न, उसको स्वीकार करो। रुद्रा माने सीधे मार्ग पर चलने वाले, ये इंद्र के अश्वों का विशेषण है। तो जो बड़े लोग हैं उनका वाहन होता है, उससे वे शीघ्र पहुंचते हैं। तो इंद्र का वाहन अश्व है, तो वो अपने अश्वों से यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। अश्व को ऋषि बता रहा है कि हे इंद्र तुम्हारे अश्व जो हैं वो रुद्रा माने बिल्कुल सधे सधाए हैं और सीधे मार्ग की ओर तीव्र गति से चलने वाले हैं। वातस्य अश्वा, और वे हवा को चैलेंज करने वाले हैं, वायु को वो अपनी गति से पिछाड़ देने वाले हैं, मतलब अत्यंत तीव्र गति वाले हैं। तो उन घोड़ों के माध्यम से तुम पुण्यात्माओं के यज्ञ में पहुंचो और इस प्रक्रिया में सूर्य जैसे अन्य महान देवता भी सहायक हों। सूरह, सूरह कहते हैं सूर्य को, प्रेरक, मतलब ये शब्दार्थ सीधे सीधे तो होगा जो प्रेरक हो। तो सूर्य उदित होता है तो प्रेरणा ही सबको देता है कर्म की। बहरहाल सूर्य का अर्थ है सूर्य। तो सूरह अभिके, सूर्य तुम्हारे इस याज्ञिक प्रस्थान की ओर तुम्हारी सहायता करें और चक्रम प्रवहितात, अपने रथ चक्र को आगे बढ़ावें। सूर्यमंडल ही उनका रथ चक्र होगा, अथवा सूर्य का भी एक रथ है। तो वे भी अपनी प्रकाशक शक्ति के साथ इंद्र के सहायक बने और इस प्रकार से हे वज्रबाहु, अपने भुजाओं में वज्र का अचूक अस्त्र धारण करने वाले इंद्र, अस्पर्धा, अस्पर्धा हमारे शत्रु, जो शत्रुगण हैं उनको अभियासित, उनके सम्मुख तुम उनके वध करने के लिए जाओ। अभियासित माने उनके सम्मुख जाओ। किस लिए जाओ? उनका वध करने के लिए, उनकी सत्ता को समाप्त करने के लिए, उनको पराभूत करने के लिए। देखिए इंद्र जो है वो देव है, परमात्मा के रूप में ऋग्वेद में माना गया है। तो अब जो सर्वोच्च सत्ता है, जो दोष रहित है, परमात्मा है, उसी के सारी सृष्टि है, उसी के सब संतान है। तो उसको न किसी से बैर है न किसी से द्वेष है, वो तो उदासीन है। लेकिन जो भगवान है उसका शत्रु कौन है? जो भक्तों का जो उत्तम कार्य करते हैं, शुभ कर्मियों का जो अहित चाहता है, वही जो है उस परम शक्ति का शत्रु है और उसका किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरी। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम का कोई अपना ना मित्र है न शत्रु है, लेकिन जो अपराध भगत कर करे, जो भक्त उनके भक्तों का, यानी जो उनके सत सिद्धांत हैं उनको मानने वाले का अपकार करेगा कि बुराई करेगा, का अनफल देखेगा, तो वही राम का शत्रु हो जाएगा। और राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो
जा रही। तो वही बात है। अब यहाँ पर ऋषि इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि आप जो कुत्स हैं, राजा कुत्स अथवा जो बुराई से टक्कर लेते हैं, उनके यज्ञ में शुभ कर्म में आप पधारो। और आपके घोड़े बड़े सधे हुए हैं, वायु वेग से चलते हैं, तो उनके द्वारा शीघ्र यज्ञ स्थल पर पहुंचो। और जो सूर्य देवता हैं वो भी अपने प्रभामंडल द्वारा इस कार्य में आपके सहायक हों। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ को देखा। हे इंद्र, तुम जिस कुत्स, राजा कुत्स जो कि यज्ञ प्रेमी थे, अथवा कुत्स का अर्थ होता है पुण्यात्मा, कुत्सितम सीदत कुत्स, तो जिस पुण्यात्मा के यज्ञ में हव्य ग्रहण करने की कामना से आप प्रस्थान करते हो, उसी ओर अपने सुखद सीधे मार्ग से चलने वाले, वायु वेग को ग्रहण करने वाले अपने अश्वों को प्रेरित करो। सूर्य इस कार्य में आपके सहायक हों, अपने प्रभामंडल को उस ओर मोड़ें। और हे वज्रवाह इंद्र, आक्रामक शत्रुओं के वध हेतु तुम उनके सम्मुख पहुंचो। तो अब आक्रामक शत्रु यानी जो यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में बाधा डाल रहे हो, उनका विनाश करो। तो सम्मुख पहुंचो मतलब उनके सामने जाओ, उनका सामना करो। तो अब जो मनुष्य शुभ कर्म कर रहा है, उसको शुभ कर्म से रोकने वाला जो है वो दुष्ट है। और जो विषाणु हैं, कीट आदि हैं, वे भी मानवता के शत्रु है। उन कीड़ों का कोई कुछ अहित तो कर नहीं रहा है, लेकिन वे शरीर में प्रवेश करके कोरोना के रूप में या और अन्य बीमारियों के रूप में व्यक्ति के प्राण ले लेते हैं। तो उससे शुभकर्मी भी शिकार हो जाते हैं। तो इंद्र पहुंचे यज्ञ कर्म में, और यज्ञ कर्म में पहुंच करके वहां हव्य ग्रहण करे, यानी आहुति पड़े। तो आहुति पड़े वही हव्य है, और आहुति के धूम से जो मनुष्य के शत्रु हैं कि ये विषाणु कीटाणु आदि वे नष्ट हों, और आप स्वयं उनके सम्मुख जाओ। इस प्रकार से मनुष्य रूप में भी जो शुभ कर्म के अवरोधक हैं उनको विनष्ट करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि महापुरुष जो हैं वो शुभ कर्म जो यज्ञ की भांति पावन है उसमें पहुँचे और आहुति ग्रहण करें, यानी जो सत्कार हो रहा हो उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। खान पान जो हो सात्विक उसे ग्रहण करें, और साथ साथ जो मानवता के शत्रु हैं उनका विनाश करें, उनके सम्मुख जाएं। ये नहीं कि खा पी करके बस चुपचाप अपने स्थान पर चले आवे, नहीं, शत्रु विनाश करें। तो इस प्रकार से मंत्र में शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करने वालों की सहायता स्वयं इंद्र करें, ईश्वर करें, परमात्मा करें, और वे किसी न किसी रूप में शुभ कर्म में पहुँचें, प्रेरक बने। और जो मानवता के शत्रु हैं अथवा सज्जनों के शत्रु हैं, तो सज्जनों के शत्रु दुर्जन ही होंगे, उनका विनाश करें, किसी रूप में दुर्जन हो उनकी सत्ता समाप्त करें, ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। जिस पुण्यात्मा के सुयज्ञ में जाने की इच्छा तेरी, हे इंद्र, जिस पुण्यात्मा के सुयज्ञ में जाने की इच्छा तेरी, वेगवान अश्वों से उसकी ओर चलो, न करो देरी। रवि रक्षा में बने सहायक, रवि रक्षा में बने सहायक, अरे पर बढ़कर चक्र चलाएं।
इंद्र वज्रे शत्रु सैन्य के सम्मुख जाकर वे डट जाएं। इंद्र वज्रले शत्रु सैन्य के सम्मुख जाकर वे डट जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 174वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है दुष्टों के संहारक और सज्जनों की वृद्धि प्रदान करने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम जघन्वा इंद्र मित्रे रुंचोद प्रवृद्धो हरियो अदाशून् प्रये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वया शूर्ता वहमाना अपत्यम। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र अर्थात परमात्मा सज्जनों के रक्षक होते हैं और दुष्टों के संहारक होते हैं, उनके भक्षक होते हैं। वे उदार हैं सज्जनों के प्रति जितने, उतने ही दुष्टों के प्रति अनुदार हैं। तो अब सज्जन कौन है? जो समाज के लिए जनहित में कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, वही उनका यज्ञ है। और दुर्जन वे हैं जो शुभ कार्य में बाधक होते हैं अथवा शुभ कार्य नहीं करते। तो इन दोनों को प्रति इंद्र का दो तरह का दृष्टिकोण होता है। शुभ कर्मियों को प्रोत्साहित करते हैं और दुष्कर्मियों को दंडित करते हैं। यही जो है वो परमात्मा का कार्य है और यही सज्जनों का भी कार्य है। तो हरिवाह इंद्र, हे घोड़ों वाले इंद्र। तो घोड़े वाले से कहने का मतलब हुआ कि उनके बड़प्पन सूचित किया जा रहा है, उनके वाहन हैं अश्व, जो कि वायु वेग से चलने वाले हैं। तो शीघ्र वे पहुंच सकें और उनकी महत्ता के लिए उनको घोड़ों वाला कहा गया। और ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, पहुंच सकता है, लेकिन यह सम्मान सूचक है कि वे अश्व से युक्त हैं। तो हे अश्वों से, शीघ्रगामी वाहनों से युक्त इंद्र, तुम प्रविद्ध, जब सत्कर्मियों के यज्ञ कर्म द्वारा उत्साहित होते हो, तुम्हारा उत्साह बढ़ जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि तुम मित्रे ऋण, जो मित्रों के शत्रु हैं उनका। तो मित्रों के शत्रु कौन है? तो इंद्र का मित्र कौन है? जो सत्कर्म करे, यज्ञ करे। और शत्रु कौन है? जो यज्ञ कर्म में बाधा डाले अथवा जो शुभ कर्म कर रहे हैं उनसे शत्रुता रखे। तो हे इंद्र, तुम जब यज्ञ कर्म द्वारा प्रसन्न हो जाते हो, तो जो शुभ कर्मी हैं वे तुम्हारे मित्र हैं, उनको तुम आश्रय देते हो, उनके सहायक होते हो। और जो मित्रों के तुम्हारे शत्रु हैं वे तुम्हारे भी शत्रु हो जाते हैं और तुम उनका संहार करते हो, उनका विनाश करते हो, उनको रोकते हो, दंडित करते हो। अदाशून, और तुम उन्हें भी दंडित करते हो जो दान नहीं देते हैं। तो यह नियम है कि व्यक्ति को, सुपात्रों को दान देना चाहिए, क्योंकि वस्तु को अपने ही हित के लिए संचित करना, जमाखोरी करना,
यह कानून की दृष्टि भी दोष है और परमात्मा के नियम के अंतर्गत तो महादोष है। तो जो अपने धन का सामाजिक हित में सुपात्रों दीन दुखियों के सहायता में नहीं लगाता है, ऐसे दुष्टों को तुमने जघन्यवान माने मारा है, उन्हें दंडित किया है, उनका वध किया है। ये आयोह सचा। इसके विपरीत ऐसे लोग जिन्होंने कि तुम्हें हविष्यान्य के साथ आहुति देकर तुम्हारा सत्कार किया है, ऐसे अर्यमणम माने प्रगतिशील विचार वाले दानी को तुम प्रपश्यन माने विशेष अनुग्रह भरी दृष्टि से देखते हो। और अपत्यम वाह माना, अपत्य कहते हैं संतान को, तुम उन्हें श्रेष्ठ संतानों से युक्त करते हो, उन्हें उत्तम संतानें प्रदान करते हो। तो या तेरे द्वारा शूरता वे यज्ञ करने वाले दानी व्यक्ति वीर बनाए जाते हैं। शूरता हमारे वीर बनाए जाते हैं, यानी तुम उनमें वीरत्व का गुण भरते हो, साहस भरते हो और उन्हें तुम उच्च कोटि की संतानें देते हो, उत्तम संतानें प्रदान करते हो। तो हे अश्वों से युक्त इंद्रदेव, उत्साह परिपूर्ण होकर तुमने मित्रों के शत्रुओं यानी शुभकर्मियों के जो शत्रु हैं वही तुम्हारे शत्रु हैं, और जो अपने धन का सुपात्रों में दीन दुखियों में वितरण नहीं करते हैं, अदानशील है, दान न देने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम संहार करते आए हो, उनका विनाश करते आए हो। और ऐसे तुझ उदार पराक्रमी इंद्र रूप परमात्मा को जो हव्यान से संतुष्ट करते हैं, उन्हें तुम उत्तम संतानें और वीरत्व प्रदान करते हो, उनके आत्मा में शौर्य का गुण भरते हो, वो बहुत बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से हम अब इसके पद्य रूपांतरण को भी देखें। अश्वारोही इंद्र मित्र गण का तुमने उपकार किया है, अश्वारोही इंद्र मित्र गण का तुमने उपकार किया है, उनके वैरी दानहीन खल दल का बढ़ संहार किया है। जो तुमको दे हविष्यान संतुष्ट बनाते आए हैं, वे तुमसे वीरत्व और संतानें पाते आए हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 174वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त मित्रा वरुणी और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है दुष्टों के संहारक और सज्जनों के वृद्धि प्रदान करने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम रपात कविरिंद्रार्क सातौ क्षाम दासायोपवर्णीं कह काकरातिस्रो मघवा धानुचित्रा दुर्योणे कुयवाचम विधिषेत। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाए। इस मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना के बल का और इंद्र के वीर रूप का, लोक रक्षक रूप का और उसके प्रबंधन व्यवस्था का वर्णन किया है और इस प्रकार से संकेत किया है कि जो सज्जन हैं, मनुष्य हैं, वे
जो प्रशंसनीय है उनकी प्रशंसा अवश्य करें, क्योंकि प्रशंसा से एक आत्मबल जगता है। और प्रशंसा है क्या? गुण कर्म का कथन ही प्रशंसा है। तो जिसमें जो गुण है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिना गुण के प्रशंसा करना तो चापलूसी है, लेकिन जिसमें गुण है उसकी प्रशंसा अनिवार्य है। वो प्रशंसा न करना भी दोष ही है। जो प्रशंस्य है, प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उससे सत्कर्मी को या कर्म करने वाले को प्रेरणा मिलती है। तो इंद्र शासक है, सबका स्वामी है। दिखाया गया है कि उन्होंने प्रशंसा से, स्तुति गुणगान से उत्तेजित होकर के, यानी प्रेरणा प्राप्त करके, उत्साह से भर करके जो दुष्ट शक्तियां हैं उनका विनाश किया, उनको मौत की नींद सुला दिया और प्रबंधन के रूप में उन्होंने धरती को धन धान से, फल फूल से, अन्न से भर दिया। और जो दुर्वचन कह करके सज्जनों को सताने वाले थे उनको मार दिया। तो ये है इंद्र के सारे कर्म हैं। और यही कर्म जो हैं इंद्र को, यानी जो शासक हैं वो सब स्वामी ही हैं, उनको भी अपनाना चाहिए। यह संदेश दिया गया है ऋषि द्वारा। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। इंद्र, हे इंद्र देवता, हे हम सबके रक्षक, सृष्टि के परम शक्ति संपन्न संचालक देव, कवि ही मंत्र दृष्टा ऋषि ने अपने वाक्य रचना द्वारा अर्क सातव, तुम्हारी, अर्क माने प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना की है, स्तुति की है, तुम्हारे सामर्थ्य को जगाया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि तुम उस रपत माने प्रशंसा से प्रसन्न होकर के, प्रेरित होकर के शत्रुओं के विनाश की ओर उन्मुख हुए और क्षाम कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी को दासाय यानी 10 दुष्ट शत्रुओं के लिए जब कर दिया उपबरहणी शैया। उपबरहण कहते हैं, उपबरह कहते हैं तकिया को। तो उपबरहणी शैया माने तकिया वाली सेज पूरी हो जाती है वो। तो अब ये थोड़ा जरा हल्का सा काव्य गुण से भरा हुआ शब्द है कि तुमने जो दुष्ट थे, दस्यु थे, सज्जनों को सताने वाले थे, उनका संहार किया और उनको सोने के लिए धरती की सेज दे दिया। तो धरती को सेज बना दिया ताकि वो मृत्यु की नींद सो सके। तो उपहरणी कृतः तुमने दुष्टों का संहार कर उनके लिए धरती की सेज बिछा दी, मृत्यु की नींद प्रेम से सोए। मघवा, हे धन संपन्न इंद्र, तुमने लोकहित में एक ओर दुष्टों का संहार किया, उनको मौत के लिए सुला दिया, और दूसरी ओर संपन्नता का भी विस्तार किया। और तीसरा, तीनों लोकों को, एक लोक या एक स्थान विशेष को नहीं बल्कि तीसरा तीनों लोकों को दानुचित्रा, दान देने योग्य उपयोगी वस्तुओं से भर दिया। दुर्योणे और दुर्योण नाम के सज्जन ऋषि की रक्षा के लिए तुमने कुयावाचम, कुयवाच नाम के, कुयवाचम माने कुयवाच नाम के असुर का संहार किया। वो कुयवाच उसका नाम पड़ गया क्योंकि वो सीधे किसी से बातें नहीं करता था, गाली देकर के ही बात करता था, इसलिए उसको नामित कर दिया कुयवाच, जो कुत्सित वाणी बोले, जो हमेशा घमंड भरी और गाली देते हुए बोले,
वह कुयवाच है, तो लोगों ने उसका नाम कर दिया हो कुयवाच। तो जो गाली दुर्वचन भरी वाणी को बोलता हो, ऐसे कुयवाच नाम के राक्षस को, वो जो मनुष्य गलत काम करे, गलत बोले, भगवान ने वाणी दिया तो उसका भी वो सही प्रयोग न कर सके, तो वो तो बड़ा ही निकृष्ट है। एक तो सताता है, दूसरे सीधी बात भी नहीं बोल पाता है। तो ऐसे कुयवाच को, उस असुर को मृध, मृध माने युद्ध में। देखिए वेद में युद्ध के बड़े नाम हैं, आप लोग सुनते आए होंगे। तो इससे मतलब हुआ कि युद्ध को बड़ा महत्व दिया जाता था, क्योंकि यह देखा गया है कि जो वस्तु जितनी ही महान होती है, उसका उतना ही अधिक पर्यायवाची होता है। मतलब तो युद्ध का इसलिए दिया गया है कि तमाम पर्यायवाची उसके वेद में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, समय समय पर कहते आ रहे हैं कि युद्ध से घबराओ नहीं। युद्ध तो एक जगह नहीं, अनेक जगह करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी जन्म से, कभी मरण से, कभी तरह तरह के युद्ध हैं। तो इसलिए युद्ध के पर्याय बहुत हैं, क्योंकि उससे घबराना नहीं चाहिए। और युद्ध तो क्षण क्षण में करना पड़ता है व्यक्ति को, कोई क्षण नहीं है जब द्वंद्व ना हो। द्वंद्वकार से युद्ध होता है, तो द्वंद्व से घबराओ नहीं, यह बड़ा व्यापक है। तो मृध माने युद्ध में, निश्रेत माने मार डाला है। किसे मार डाला है? कुयवाच को। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। तो हे इंद्र, तुमने बड़ा उत्तम कार्य किया है और दुष्टों का संहार किया है और साथ साथ प्रबंधन किया है सुख संपदा के लिए। तीनों लोक में केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि सर्वत्र अपने अनुदान का प्रसार किया है। और जो गाली से भरी वाणी बोलते हैं, सदैव कठोर वचन करते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनको तुम सज्जनों के लिए पराभूत करते हो और उसको मार डालते हो। जो दुष्ट भी है, ठीक ठीक बोल भी नहीं पाता है, सताता भी है, वो तुम्हारे हाथों बच नहीं सकता है, उसको तुमने मार डाला है। ऐसा उदाहरण देखा गया है और देखा जा रहा है। तो हे इंद्र, ऋषियों ने, मंत्रद्रष्टाओं ने जब स्तुति भरे गान से तुम्हारे पौरुष को जगाया, तुम्हारा गुणगान किया, तब तुमने दुष्ट शत्रुओं को मारकर उन्हें भूमि की शैया प्रदान किया और मौत की नींद सुला दिया। हे संपन्न इंद्र, तुमने दान योग्य वस्तुओं से तीनों लोकों को भर दिया है। दुर्योधन की रक्षा के लिए तुमने युद्ध में कुयवाच नामक राक्षस का संहार किया है। पद रूपांतरण देखें। हे इंद्रदेव, जब ऋषियों ने स्तुति करके गुणगान किया तो उन्हें दुष्टों का वध करके उनको पृथ्वी पर सुला दिया। दानीय वस्तु द्वारा तुमने लोकों का भर भंडार दिया। कुयवाच राक्षस का तुमने दुर्योधन हेतु संहार किया। ओम